सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज एजे एंड आज हम बात करने वाले हैं एमएससी के बारे में। स्पॉन्सरशिप फॉर्म जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे डाल देना है एमएससी स्पॉन्सरशिप टेस्ट डाल दो, ठीक है। और गूगल में ये आ जाएगा, पहला जो लिंक होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा, एमएससी शिप मैनेजमेंट, ठीक है। और मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। और आपको कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी के लिए पहले अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एमएससी की, तो एमएससी के पास अभी 604 प्लस शिप्स है। और ये नंबर थोड़ा जून के बीच का है, ठीक है। वैसे अभी बात करूँ जुलाई आ चुका है, तो ये मान के चलो अभी बढ़ चुका होगा ये नंबर। और साथ ही साथ में अगर हम क्रूज़र की बात करें, ठीक है, एमएससी क्रूज़र की बात करें, तो जो क्रूज़ शिपिंग में होती है ना, उसमें वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ये है। और कंटेनर शिपिंग की मैं बात करूँ, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर ऑपरेटर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत शानदार कंपनी है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसके इन्फो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या कर देना है, एमएससी स्पॉन्सरशिप टेस्ट डालोगे तो पहली लिंक पे क्लिक करके आप साइट पे आ गए हो, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे आप देखोगे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डेक कैडेट्स 2021। अब इसमें यहाँ पर आपको मैं इसकी डिटेल्स देने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इसका फॉर्म 6 जुलाई से एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे ये वीडियो मैं अभी नहीं बनाने वाला था, मैं सोच रहा था 5-6 का वेट करूं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो उस हिसाब से मैंने सोचा कि पहले बना देता हूं, वरना बीच में मैं अगले वीक उतना ऑनलाइन नहीं रहूँगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो, जो 6 जुलाई को एक्टिवेट होने वाली है, ठीक है। तो आप 6 जुलाई को ही उसको एक्टिवेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि 800 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप क्लिक जैसे भर दोगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है 800 रुपीज़ का हो जाएगा। साथ ही साथ अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एज डेट एज सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी यहाँ पर जो डेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 21, 22, 23, 24, 25 जुलाई की जो डेट्स हैं उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है वो है 6 जुलाई और एंड डेट है वो है 19 जुलाई, ठीक है। और आप वैसे कोई सी भी डेट चुन सकते हो 21 से 25 के बीच। फिर हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा और यहाँ पर बता दूँ अगर कि यहाँ पर आपको लैपटॉप होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मोबाइल फ़ोन भी लिखा हुआ है, बट मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं प्रीफर मत कीजिए। लैपटॉप में आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो लैपटॉप अगर आपके पास है, पीसी है, ठीक है, वेबकैम होना चाहिए उसमें। तो एग्ज़ाम घर से होगा और एआई से होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके द्वारा होगा। और आगे अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या होगा, प्लीज जो पास्ट कैंडिडेट जो एग्ज़ाम को पास कर लेंगे उनके लिए एक ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरा स्टेप जो है IMUCT को आपका जो फॉर्म होगा वो आपको भरना होगा, उसमें एक अच्छी रैंक लानी जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूँगा, वैसे ये डिपेंड करता है सीट कितनी है एमएससी में, मतलब पर्टिकुलर कंपनी में कितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से भी ये डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप 4000 के नीचे लाते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेफ़ है। बट इस टाइम पे कोशिश करना कि 3000 के नीचे लाओ, ठीक है, कम से कम लाने की कोशिश करना इस बार। और साथ ही साथ अगर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर IMUCT की जो ये लिंक है, ठीक है, ये तो आपको मेन साइट पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे इसमें सीधे हम जाते हैं तीसरे में, ठीक है, स्टेप 3। स्टेप 2 का मैंने वैसे पहले ही काफ़ी बार बताया हुआ है कि आपको IMUCT में करना कैसे होता है, ठीक है, मतलब डिटेल्स कैसे भरनी होती है। तो इसमें क्या होगा, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो सिलेक्टेड हो जाएंगे, मेडिकल टेस्ट के लिए आपको जाना होगा। मेडिकल टेस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, बिलीव मी, वो वीडियो अगर आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेडिकल का जो प्राइस है वो है 6000 रुपीज़, ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट की मैं बात करूँ उसमें 1000 आपका चार्ज लगेगा। और स्टेप 4 में हम जाएंगे तो उसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि क्राइटेरियाज क्या है, ठीक है। एमएससी का एंट्रेंस रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जो आप दोगे, ठीक है, डेट सेलेक्ट करके। उसके बाद दूसरा स्टेप है एमएससी इंटरव्यू आपका होगा, आपको वो क्लियर करना होगा। जैसे आप क्लियर करोगे फिर उसको आपको IMUCT एग्ज़ाम जो होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बोलते हैं ना IMUCT भैया मैंडेटरी है या नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी है। सभी इंस्टीट्यूट्स या कंपनी का आप भर रहे हो ना, IMUCT मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो जो भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स और कंपनी होंगी उनको बेसिकली लेते ही लेते हैं।
तो आपको MUCT का फॉर्म जरूर भरना है और अच्छी रैंक लानी है। साथ ही साथ फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा एंड देन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, 5 स्टेप में सब चीज़ आपको स्पॉन्सिव मिल जाएगी और इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत से पूछते हैं भैया कि ये भी होगा ये भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है, 5 स्टेप क्लियर करो सब हो जाएगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट जो भी है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से होता है, ठीक है। बेसिकली कि आपका नाम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपका पासपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन या आपने 10th 12th की जो भी नाम वाम है वो सारे सही हैं या नहीं है, वो वाला देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले ही ठीक करा दो, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट, यहाँ पर बताए गए हैं कुछ क्वेश्चन टाइप में है, ठीक है। और ये बढ़िया लगी मुझे साइट में, क्योंकि आपको आधा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साइट पे ही मिल जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको देख सकते हो, ठीक है। 800 का फॉर्म की फ़ीस है, 6000 मेडिकल हो गया और 1000 आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट इफ़ यू विल बी सिलेक्टेड, तो 15,000 आपसे स्टार्टिंग में ले लिए जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। और इंस्टीट्यूट देखो क्या होता है ना, जब डायरेक्ट कंपनी में आप अप्रोच करते हो ना किसी डायरेक्ट कंपनी को, तो वो क्या करता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट को सजेस्ट करेगा, मतलब आपको आपका DNS जो कोर्स है ना वहाँ से करना होगा, तो उस हिसाब से वो चार्ज होगा आपका। और मान के चलो 5.25 लाख के आसपास या 5.5 लाख से तो नीचे ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आसपास फीस आपकी हो जाएगी 1 साल की, ठीक है, जो कि अच्छी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी। यहाँ पर प्राइस में आप DNS कोर्स कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो DNS का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा ही होता है, ठीक है, मतलब 6 के आसपास भी रहता है बहुतों का तो, और उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं। और स्टाइपेंड आपको 20,000 का मिलेगा, ठीक है, 1 महीने का, ठीक है। मतलब जब आप ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कर रहे होंगे ना आप शिप में, तो स्टार्टिंग में जो आपके 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको 20,000 पर महीना मिलेगा। फिर आगे चीज़ें ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको मतलब अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में आपके 65 मार्क्स PCM में होने चाहिए, साथ ही साथ आपके 65 मार्क्स BSc के फाइनल ईयर में होने चाहिए अगर आप BSc कर रहे हो, ठीक है। और 55% आपके फाइनल ईयर में BE या BTech डिग्री में होने चाहिए। और उसके साथ साथ 50% मार्क्स आपके इंग्लिश 10th में होने चाहिए, 12th में, मतलब किसी में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, 10th या 12th। मेडिकल रिक्वायरमेंट यही है सारी, वो मैंने वीडियो बनाई है मेडिकल रिक्वायरमेंट पे, और जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। और तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एज रिक्वायरमेंट जो है, कैंडिडेट शुड बी 17 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 सितंबर 2021। बहुत से पूछ रहे थे यही सवाल कि भैया एज क्या होनी चाहिए ये वाला। तो देखो 17 साल की एज आपकी 1 सितंबर 2021 को होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, ये मिनिमम थी जो मैंने बताई, और जो मैक्सिमम है वो है आपकी 19 ईयर्स ऑफ एज, इससे ज़्यादा आप हो नहीं सकते हो। BSc के लिए 22 ईयर्स है, ठीक है, ऑन 1 सितंबर 2021, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, पहले से कैलकुलेट करने, अदरवाइज आपने फॉर्म भर दिया और बाद में पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। और MSc के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको इंग्लिश के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के 12 क्वेश्चन, फिजिक्स के 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, और सारे मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अगर देखोगे आप इसमें तो कितने भैया 50 क्वेश्चन बेसिकली आपके पास होंगे, और आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मे भी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर हो। और हाउ इज़ द IMU एग्जामिनेशन लाइक, वो ये तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। IMU में 11th-12th का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। PCM, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस हो गई और इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, साइट में एक बार जाओ खुद से और चेक करो, और 6 जुलाई को ये फॉर्म एक्टिवेट होगा, और मैं कहीं ना कहीं सजेस्ट करूंगा इसको सारे ही भरें, मतलब बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है MSc में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब मैंने जितनों से पूछा है ना तो 2 महीने में भी किसी किसी का यहाँ पर फर्स्ट कॉल आ जाती है शिप के लिए, और उससे भी कम है किसी किसी की, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, इसकी जो शेयर होता है ना, ठीक है, कंटेनर शिपिंग में, तो मे बी ये कुछ टाइम बाद मर्स को भी पछाड़ ले और फर्स्ट पोजीशन में आ जाए
कंटेनर शिपिंग में, ठीक है, ऑपरेटर जो होता है ना, तो अभी सेकंड में मे बी फर्स्ट में आ जाए। तो यही थी इसके बारे में सारी डिटेल्स, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।